मित्रों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा था? क्या यह वास्तव में सच है या सच कुछ और है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भी छल कर सकते हैं? क्या धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु श्री राम ने युद्ध के नियमों को तोड़ा था? जब बाली ने अपने अंतिम समय में प्रभु राम से प्रश्न पूछा जो आज भी लोगों के मन में प्रश्न बनकर उठता है, हे राम, मैं तो आपका दुश्मन नहीं था, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? बाली के इस तीखे सवाल पर श्री राम ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल बाली का अहंकार तोड़ा बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर दिया। आखिर क्या था वो रहस्यमयी उत्तर? चलिए आज उस धर्म संकट की गहराई में चलते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस रहस्यमयी रामायण के प्रसंग के अंत तक, तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व इस रोचक प्रसंग को आपस में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रामायण का यह प्रसंग शुरू होता है ऋषमुख पर्वत की उन वादियों से जहां दो दुखी आत्माओं का मिलन हुआ। एक तरफ थे अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जो अपनी पत्नी सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे, और दूसरी तरफ था वानर राज सुग्रीव, जिसे उसके ही सगे भाई ने राज्य से बेदखल कर दिया था। हनुमान जी मध्यता से अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव मित्र बने। सुग्रीव ने राम को सीता माता की खोज में सहायता का वचन दिया, लेकिन सुग्रीव स्वयं भयभीत था। उसकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जिसका नाम था बाली। किष्किंधा का राजा बाली कोई साधारण वानर नहीं था। वह देवराज इंद्र का पुत्र था और उससे एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त था जिसने उसे अजेय बना दिया था। बाली के गले में पड़ी वो कंचन माला उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वरदान के अनुसार जो भी योद्धा बाली को युद्ध के लिए ललकारता या उसके सामने आता, उसका आधा बल खिंचकर बाली में समा जाता था। सोचिए, जब बाली के पास ही अपना भार बल था और जब शत्रु का आधा बल भी उसे मिल जाए तो उसे तीनों लोकों में कौन हरा सकता था? रावण जैसा अहंकारी भी बाली की कांख में 6 महीने तक दबा रहा था। ऐसा महायोद्धा के सामने से हराना साक्षात मृत्यु को गले लगाने जैसा था। सुग्रीव ने रोते हुए श्री राम से कहा, बाली न केवल मुझे राज्य से निकाला है, बल्कि हद तो तब हो गई प्रभु, जब मेरे जीवित रहते हुए भी उसने मेरी धर्मपत्नी रूमा को भी जबरन अपने पास रख लिया है। वह मुझे जान से मारना चाहता है। सुग्रीव की यह बात सुनते ही श्री राम के चेहरे पर क्रोध तमतमाने लगा। एक अनुज के छोटे भाई की पत्नी पुत्र वधू के समान होती है और बाली ने उसे भोग कर गलत कार्य किया है। यह केवल झगड़ा नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध बन चुका था। उसी समय श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई और सुग्रीव को वचन दिया, हे मित्र, अपने मन से शोक को त्याग दो। जिसने तुम्हारी पत्नी के साथ व्यभिचार किया है वह पापी मेरे एक ही बाण से मारा जाएगा। लेकिन सुग्रीव जानता था कि बाली को मारना इतना आसान नहीं है। उसे डर था कि कहीं राम भी बाली के सामने कमजोर न पड़ जाएं। इसलिए उसने श्री राम की परीक्षा भी ली, और जब राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को भेद दिया, सब सुग्रीव को विश्वास हुआ। फिर एक ऐसी योजना बनी जिसने धर्म के इतिहास में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। अभी कुछ समय ही बीता था कि किष्किंधा के द्वार पर एक भयानक गर्जना हुई। यह सुग्रीव की आवाज़ थी। बाली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिस सुग्रीव को इतनी बुरी तरह पीटा, वह सुग्रीव मृत्यु के भय को भूलकर फिर उसे युद्ध के लिए ललकार रहा था। बाली गुस्से में फुफकारता हुआ उठा। उसने अहंकार से कहा, आज सुग्रीव का अंतिम दिन है। वह जल्दी से उठा, तभी एक कोमल हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। वह तारा थी, बाली की धर्मपत्नी। तारा ने बाली को रोकते हुए कहा, स्वामी रुक जाइए, एक क्रोध को त्याग दीजिए। सोचो, सुग्रीव अभी मार खाकर गया है, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? निश्चय ही उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है। तारा ने कांपते स्वर में कहा, हे नाथ, मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वन में आए हुए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर ली है। वे दोनों साक्षात काल के समान हैं, उनसे बैर मत लीजिए। सुग्रीव को युवराज पद दे दीजिए। तारा की बात सुनकर बाली ठाका लगाकर हंसा।
उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। बाली ने कहा, तारा, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। यदि सुग्रीव के रक्षक श्री राम हैं तो मुझे चिंता कैसी। मैंने सुना है श्री राम धर्म को जानने वाले हैं, वे अकारण ही मुझसे युद्ध क्यों करेंगे। मैंने तो उनका कुछ अहित नहीं किया है, और यदि वे धर्म के रक्षक हैं तो मेरे सामने आकर युद्ध करेंगे, और मेरे सामने आते ही उनकी आदि शक्ति मेरी हो जाएगी। राम अधर्म नहीं करेंगे। तारा, तुम निश्चिंत रहो। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जब मृत्यु पास आती है तो मनुष्य का विवेक मर जाता है। बाली जिसे अपना कवच मान रहा था, यानी राम का धर्म, वही राम उसके लिए एक अलग ही धर्म की परिभाषा लिखने वाले थे। तारा देखती रह गई और बाली का एक उन्मुक्त हाथी की तरह चला गया। उसे नहीं पता था कि बाहर सुग्रीव नहीं, स्वयं उसकी मौत खड़ी है। किष्किंधा का मैदान एक बार फिर युद्ध का गवाह बनने जा रहा था। बाली एक क्रोधित सिंह की तरह झपटा, और सुग्रीव जो राम के भरोसे पर खड़ा था, उसने भी पूरी ताकत से प्रतिवार किया। दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। कभी बाली सुग्रीव को उठाकर पटकता तो कभी सुग्रीव हुंकार भरता। पिछली बार श्री राम ने दोनों भाइयों को एक जैसे रूप के कारण वे भ्रमित हो गए थे, लेकिन इस बार सुग्रीव के गले में गज पुष्पी माला लटक रही थी, जो उसे मृत्यु से अलग दिखा रही थी। लेकिन बाली आखिरकार बाली था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, सुग्रीव की शक्ति जवाब देने लगी। बाली के प्रहार वज्र के समान सुग्रीव की छाती पर पड़ रहे थे। सुग्रीव की आंखों में अब भय दिखने लगा था। वह बार बार उस पेड़ को देख रहा था जहां श्री राम छिपे थे। उसका मौन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। अगर अब आपने बाण नहीं चलाया तो बाली मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और भी तभी नियति ने अपना फैसला सुना दिया। वृक्ष की ओट में खड़े श्री राम ने अपने धनुष पर एक अमोघ बाण चढ़ाया, जो कभी खाली नहीं जाता। श्री राम ने सुग्रीव की दशा और एक ही पल में प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ बाण बाली की ओर बढ़ा। तभी एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। वह महाबली, जिसे तीनों लोकों में कोई हरा नहीं सकता, वह एक ही बाण में धरती पर जा गिरा। खून से लथपथ तड़पता हुआ उसकी आंखों में अभी मृत्यु नहीं, एक सवाल था। उसका क्रोध अभी शांत नहीं था। जैसे ही बाली धराशायी हुआ, वैसे ही श्री राम और लक्ष्मण पेड़ की ओट से बाहर आए। तभी बाली ने तपस्वी वेशधारी राम को पहचाना। वे श्री राम थे, जिनकी वीरता की कहानियां उसने सुनी थी, लेकिन आज उसे वो कहानी झूठी लग रही थी। बाली ने अपने अंतिम समय में श्री राम से वो सवाल पूछे जो आज भी लोगों के मन में उठते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन तर्क में धार थी। बाली ने कहा, हे राम, आप तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। लोग आपको धर्म का रक्षक कहते हैं, लेकिन आज आपने यह क्या किया। मेरा और आपका क्या बैर था। हम वानर हैं, वन में रहते हैं, फिर आपने मुझे दुश्मन की तरह क्यों मारा। यदि आपको युद्ध ही करना था तो सामने से आते। मैंने सुना है क्षत्रिय तो ललकार कर युद्ध करते हैं, फिर आपने एक शिकारी की तरह छिपकर पेड़ की आड़ में वार क्यों किया। यह धर्म नहीं, ये तो कायरता है राम, यह पाप है। क्या मुंह दिखाएंगे आप संतों को। कैसे कहेंगे कि आपने एक बेगुनाह को धोखे से मारा है। बाली ने आगे कहा, और किसके लिए मारा मुझे। इस सुग्रीव के लिए। अरे राम, आपने बड़ी भूल की। यदि आपको अपनी पत्नी सीता की खोज ही करनी थी तो आपको मेरे पास आना चाहिए था। यह सुग्रीव तो कमजोर है, डरपोक है। अगर आप मुझसे कहते तो मैं उस रावण को, जिसे अपनी शक्ति का इतना घमंड है, उसे रस्सी से बांधकर आपके चरणों में पटक देता। मैं सिर्फ एक दिन में माता सीता को खोज सकता था। आपने कोहिनूर को छोड़कर कांच के टुकड़े से सौदा किया है। राम, आपने धर्म की आड़ में अधर्म किया है। मुझे इसका उत्तर दीजिए। बाली की इतनी तीखे बाणों से कोई भी मनुष्य विचलित हो जाता। इसके तर्क सही लग रहे थे। छिपकर वार करना, सामने से न आना, लेकिन श्री राम जो धर्म के साक्षात विग्रह हैं, वे विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि बाली धर्म के आधे सत्य को ही देख रहा है। अब समय था कि उसे पूर्ण सत्य का दर्पण दिखाने का। श्री राम ने अपने होठ खोले और जो उत्तर दिया, उसने धर्म की परिभाषा ही स्पष्ट कर दी।
बाली के इन तीखे आरोपों को सुनकर श्री राम का धैर्य नहीं डिगा। उन्होंने बाली की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, बाली, तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, और सत्य तो यह है कि तुम स्वयं धर्म के मूल तत्व को भूल चुके हो। सुनो बाली, धर्म शास्त्रों के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य ये तीनों पुत्र समान होते हैं और छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। और तुमने क्या किया? सुग्रीव के जीवित रहते हुए तुमने काम वासना में अंधे होकर उसकी धर्मपत्नी रूमा को अपने पास रख लिया। जो व्यक्ति अपनी पुत्री समान पुत्र वधू पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करना कोई पाप नहीं है, बल्कि राजा का परम कर्तव्य है। उस पाप का दंड केवल मृत्यु है बाली, केवल मृत्यु। श्री राम के इन शब्दों ने बाली के सारे तर्कों को काट दिया। बाली ने सोचा था कि राम युद्ध के नियमों की बात करेंगे, लेकिन राम ने सामाजिक मर्यादा का प्रश्न खड़ा कर दिया। श्री राम ने आगे कहा, रही बात छुपकर मारने की, तो बाली तुम मनुष्य नहीं हो, तुम शाखा मृग यानी बानर हो। एक शिकारी जब शिकार के लिए वन में आता है तो वह पशुओं को ललकार कर युद्ध नहीं करता, वह जाल बिछाकर, छिपकर या सामने से कैसे भी वध कर सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। तुमने पशुओं जैसा आचरण किया है, धर्म को तोड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें एक मृग की भांति दंड दिया है। राम का तर्क सही था। यदि बाली राजा की तरह व्यवहार करता तो राम राजा की तरह युद्ध करते, लेकिन बाली ने पशु वृत्ति दिखाई थी, इसलिए उसका वध भी उसी विधि से हुआ। हमने अंत में कहा, और यह मत भूलो बाली, इस समय पूरी पृथ्वी पर धर्म प्राण भरत का शासन है और मैं उनकी आज्ञा से वन में धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जो आताताई व दूसरों की स्त्रियों का हरण करेगा उसे दंड देना सूर्यवंश का धर्म है। मैंने वही किया जो न्याय था। जैसे कोहरा सूर्य की किरणों से छट जाता है, वैसे ही राम के वचनों से बाली का अज्ञान नष्ट हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह छल समझ रहा था वह वास्तव में उसका उद्धार था। उसने जीवन भर शक्ति की पूजा की थी, लेकिन आज उसे चरित्र की शक्ति का ज्ञान हुआ। वह समझ गया कि सामने खड़ा हुआ वनवासी कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। श्री राम के धर्मयुक्त वचन सुनकर बाली का अज्ञान उसी क्षण भस्म हो गया। समझ आ गया कि वह जिसे अपना शत्रु समझ रहा था वह तो साक्षात परमेश्वर है। बाली ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और कहा, हे राघव, मैं मूर्ख था, मैं शक्ति के मद में अंधा हो गया था। आपने मुझे दंड देकर मेरा उद्धार किया है। पापी का वध करके आपने मुझे पाप से मुक्त कर दिया। प्रभु की लीला देखिए, जिस बाण से मारा उसी से जीवन देने का प्रस्ताव भी रखा। राम ने कहा, बाली, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे प्राण बचा सकता हूँ। मेरी बाण विद्या में तुम्हारे घाव भर सकता हूँ, तुम जीवित रह सकते हो। लेकिन बाली अब शरीर का मोह त्याग चुका था। उसने जो उत्तर दिया वह हर वक्त के लिए मिसाल बन गया। बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रभु, जिस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं कि अंत में समय पर भगवान का नाम मुख पर हो, कि आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हो। यह मृत्यु आज मुझे सहज ही मिल रही है। अब अगर मैं बच गया तो मरना तो एक दिन फिर भी पड़ेगा, तब शायद आप सामने नहीं होंगे। इसलिए मुझे मोक्ष दीजिए प्रभु, जीवन नहीं। बाली ने सुग्रीव को पास बुलाया और कहा, सुग्रीव, मेरे भाई, इस माला को ले। जब तक यह तुम्हारे पास है तुम्हारी शक्ति छीड़ नहीं होगी। अंगद का ध्यान रखना, उसे अपने पुत्र के समान ही मानना। और हे राम, मेरा पुत्र अंगद है, इसमें बल तो मेरे जैसा है, लेकिन बुद्धि चंचल है। इसे आपके चरणों में सौंपता हूँ, इसे अपना सेवक बना लीजिए। यदि यह कोई भूल करे तो इसे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर महाबली बाली ने राम के सुंदर मुखार बिंद का दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वह बाली जो अपने अहंकार के कारण बाली था, राम के स्पर्श से पवित्र होकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार एक महायोद्धा का अंत हुआ और एक भक्त का जन्म हुआ। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे साधारण मनुष्य हो या भगवान। राम ने बाली को छिपकर मारा था, पर श्री राम ने इसे एक धर्म बताया था, लेकिन नियति ने अपना हिसाब लिख लिया था।
त्रेता युग का यह हिसाब द्वापर युग में बराबर होना था। युग युग बदला, त्रेता से द्वापर युग आया। राम अब कृष्ण के रूप में अवतरित हो चुके थे और महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया था और युद्ध वंश का नाश हो चुका था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी झाड़ियों में छिपे एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने हलचल देखी। उसे लगा कोई हिरण बैठा है। उसने बिना देखे बाण चला दिया जो सीधे प्रभु के चरणों में लगा, जबकि वह किसी और ने नहीं खुद ने चलाया था। उसने देखा कि उससे गलती हो गई है तो वह रोने लगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जरा तुम डरो मत, यह तो विधि का विधान है। त्रेता युग में मैंने राम के रूप में तुम्हें छिपकर मारा था, आज तुमने मुझे छिपकर मारा, उस कर्म का ऋण चुका दिया। जी हाँ, आप सही समझे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह शिकारी जरा ही पूर्व जन्म में बाली था। राम ने छिपकर जो वार किया था उसका भुगतान उन्होंने कृष्ण अवतार में अपनी देह त्याग कर दिया। अब एक सवाल जो अक्सर इतिहास पूछता है, अंगद का क्या हुआ? अंगद एक युवा राजकुमार था। उसकी आंखों के सामने श्री राम ने उसके पिता का वध किया था। एक स्वाभाविक रूप से किसी भी पुत्र के मन में प्रतिशोध की आग भड़क सकती थी। वह चाहता तो सुग्रीव और राम के विरुद्ध विरोध कर सकता था। राम ने हमेशा उसे सुग्रीव से ज़्यादा सम्मान दिया और अंगद के घावों को अपने प्रेम से भर दिया। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री राम।